वहां पे राधा जी और श्री कृष्ण वर्तमान बैठे हुए हैं और सखा में और सखियों में बात हो रही कि सुग्गा हमारा, वो कह रही है हमारा है। क्या होता है, सखाओं ने कहा ललिता सखियों से कि अगर ये सुग्गा आपका है और अगर ये एक बार भी श्री राधे ऐसा कह देता तो सुग्गा आप ले लीजिए, और अगर नहीं कहता है तो ये सुग्गा अगर श्री कृष्ण कहता है तो हमारा है। सुग्गे को कभी पढ़ाया नहीं गया, श्री राधे श्री राधे। राधा जी ने भी जब पढ़ाया तो श्री कृष्ण ऐसा ही पढ़ाया, इसलिए सुग्गा कह नहीं पाया। सुग्गा फिर से जो सखा लोग थे उनके पास रह गया। इस दुख से वो दुखी हो गया कि मैं अपने जो स्वामिनी है उनका नाम नहीं ले सका। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुनाने के लिए बैठे हुए हैं। क्या होता है, उन्होंने माता पार्वती से कहा कि ये कथा मैं आपको सुनाने चल रहा हूं, लेकिन शर्त है कि आप पुकारी भरते रहिएगा। कथा शुरू हो गई, माता हुकारी भर रही हैं। दशम स्कंद के आगे तक कथा को श्रवण कर रही हैं, नहीं तो क्या हो गई, श्रोता से सोता हो गई, सो गई। वो सुग्गा गोलोक धाम से उड़ा हुआ आकर के बरगद के पेड़ पे बैठ करके उसने सोचा कि बड़ी रमणीय कथा चल रही है, अगर ये बीच में रुक जाती है तो क्या होगा कि आज यहीं पर जो संसार के कल्याण की कथा चल रही है यहीं पे रुक जाएगी। इतनी सुंदर कथा विराम नहीं होनी चाहिए, इसलिए वहां वो हुकारी भरने लगा। जब हुकारी भरने लगा और द्वादश स्कंद समाप्त होने के हुआ, भगवान ने देखा कि उमा सो रही हैं। उन्होंने उनको जगाया, कहा आप सो रही हो? कहा हाँ प्रभु, मैंने भगवान के लीला का उत्तरार्ध तक सुना, उसके बाद मुझको निद्रा आ गई। कहा फिर देखो कौन ऐसा है जो इस कथा को श्रवण कर रहा था। देखते हैं चारों ओर घूम करके तो दिखाई पड़ता है तोता जो वृक्ष पर बरगद के बैठा हुआ है, और हुकारी इतना मगन था कथा समाप्त हो जाने के बाद भी हुकारी भर रहा। भगवान भोलेनाथ ने आदेश दिया उसको, अपने त्रिशूल को, कहा इसको जाओ और मार करके आओ, कहीं अनधिकारी कोई अधिकार ना प्राप्त हो जाए। अपने यहाँ शास्त्रों में अधिकार अधिकारी इसका बहुत ध्यान रखा गया है। अगर कोई भी वस्तु अनधिकारी को प्राप्त हो जाएगी तो उस प्राप्त हुए अधिकार का वो दुरुपयोग ही करेगा। किस तरह से करेगा? भस्मासुर की तरह करेगा। इसलिए आदेश दिया। तो देखते हैं प्रातः काल त्रिशूल लगा हुआ सुख के पीछे, और प्रातः काल व्यास महाराज की पत्नी भगवान सूर्य को अर्घ दे रही हैं और मुख खोल करके मंत्र पढ़ रही हैं। डरा हुआ तोता जा करके उनके मुख से उनके उदर में प्रविष्ट हो जाता। वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये सुग्गा जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाता है परीक्षित को, यह पहले से भगवान भोलेनाथ के द्वारा अमर कथा को सिखाया गया तोता था। इसलिए कलौ कीरेण भासितम, संसार का कल्याण करने के लिए, इस कलयुग में लोगों का उद्धार करने के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? कलौ कीरेण भासितम, सुग्गे के द्वारा काटा गया, कहा गया ये मीठा सरस सुस्वाद फल है। इसको कलयुग में सुनने से सब कुछ प्राप्त होता है। कुछ ऐसा नहीं है त्रितापों के समन से लेकर के मन इच्छित, चाहे भौतिक संपत्ति की प्राप्ति हो, चाहे आध्यात्मिक संपत्ति की प्राप्ति हो, चाहे आधिदैविक संपत्ति की प्राप्ति हो, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कह रहे हैं हे तस्मात् परम किंचित मनः शुद्धैन विद्यते। कलयुग में क्या है, आप चले जा रहे हैं, बहुत शांति से मोटरसाइकिल चले जा रहे हैं, सामने वाला ले आकर के आपसे लड़ा देगा, क्या करेंगे आप? क्या विकार हो गया है? खान पान से मन बिल्कुल ही अशुद्ध हो गया है।
बात बात पर क्रोध लोगों की नाक पे रखा हुआ है कि आप कोई बात नहीं कर रहे हैं, झगड़ने के लिए अगला आपसे तैयार है। इसलिए कलयुग में मनः शुद्धे किंचित न विद्यते। अगर श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक के एक पाद और श्लोक के एक पद का भी कोई स्मरण कर लेता है तो मन की शुद्धि हो जाती है। और कह रहे हैं जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। एक बात आपको बता देना चाहता हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, सुखदेव जी महाराज की भी बात मैंने आपको बताया, वो परमहंस थे। परमहंस की संहिता है, ये साधारण जीवों के बस की बात नहीं है। भगवान विष्णु महाराज गरुड़ पुराण में एक बात कहते हैं, बहुत अच्छी है। श्रीमद् भागवत की शुरुआत हम वहीं से करते हैं, उसको समझ करके आगे चलते हैं। क्या? पुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच एकः प्रमादी सकथम न हन्यते यः सेवते पंचभिरेव पंच। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई नौटंकी नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई बिरहा नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई लोकगीत नहीं है। परमहंस की संहिता है और परमहंस की संहिता को सुनने के लिए परमहंस ही बनना पड़ेगा। जब हम इसमें तमाम प्रकार के दूर की बातों को जोड़ते हैं, तमाम अचार चटनी मसाला जोड़ते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम परमहंस की संहिता को सुनने के अधिकारी नहीं हैं। अधिकारी कब होंगे? जब इन 5 चीजों से ऊपर हो जाएंगे। 5 चीजें कौन है? गरुड़ भगवान को विष्णु भगवान बताते हैं। पुरंग मतलब होता है मृग। मृग कैसे मारा जाता है पता है? उसको कान का सुनना बहुत पसंद है। बांसुरी बजाइए, चाहे जितना सुंदर मृग होगा फंस जाएगा। और जाल लगा करके शिकारी उसको बांसुरी बजा करके ही फंसाते हैं। और मातंग माने होता है हाथी। एक इंद्रिय का भोग करता है, पुरंग माने मृग। एक इंद्रिय का जब भोग करता है तो वो फंस जाता, मारा जाता। दूसरा है मातंग माने हाथी। हाथी कैसे फंसाया जाता है? एक बड़ा सा गड्ढा खोद करके, घास फूस डाल करके, कागज की हथनी बना करके उसके ऊपर रख दी जाती है और वो समझता है कि वास्तव में हथनी है और उधर की ओर दौड़ता है उसकी ओर और उस गड्ढे में गिर करके फंस जाता है, मारा जाता है। तो स्पर्शेंद्रिय का भोग करने के कारण हाथी मारा जाता है। कुरंग मातंग पतंग। पतंग माने कीड़े मकोड़े। बरसात के समय में आप दीपक जला करके रख दीजिए और उधर तमाम जो भृंग हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे, उसके पास जाते हैं और मर जाते हैं। तो आंख का उपभोग करने के कारण, आंख का स्वाद लेने के कारण कौन मारा जाता है? पतंग। कुरंग मातंग पतंग। भृंग माने भंवरा। भंवरे को क्या बहुत पसंद है? जीभ का स्वाद। जीभ का स्वाद बहुत पसंद है। कमल खिल जाता है और सुबह जाकर के उस पर बैठता है, शाम तक उसको पता नहीं चलता है। जैसे हम अभी संसार में आए हैं, हमको आपको पता नहीं चल रहा है। हम आप भी उसी भंवरे की तरह संसार में फंसे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? कभी जो है अच्छी सी शिक्षा मिल जाए, अच्छी सी नौकरी मिल जाए, अच्छे अच्छे बच्चे हो जाए, पढ़ लिख लें, उसके बाद नाती हो जाए, यही सोच रहे हैं। इतना चल रहा है हमारे आपके दिमाग में। हम ये सोच नहीं पा रहे हैं कि हम यहाँ पे किस लिए आए हैं, क्या मूल कार्य है, क्या करना है। देख रहे हैं तमाम से लोग जो वृद्ध हो गए हैं, जिनको अंग्रेजी में रिटायरमेंट कह दिया जाता है, हिंदी संस्कृत में सेवानिवृत्ति कह दी जाती है, लेकिन अंगम गलितम पलितम तुंडम दसन विहीनम जातम मुन्नम और तदपि न मुंचत्यासा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। 70 साल के हो गए, अभी तक कृष्णा मरी नहीं है।
जिनको हम समझते थे कि शाश्वत हैं, हमारे साथ पूरे जीवन भर रहे हैं, रहेंगे, पत्नी नहीं है, साथ छोड़ के बीच में चली गई। हमारे देखते देखते आंख के सामने हमारे सामने पैदा हुआ हमारा पुत्र हमसे पहले चला गया। अरे सोचो, इस संसार में जो दिखाई पड़ रहा है वो इसीलिए दिखाई पड़ रहा है हमको आपको कि उससे सीखो उससे। दहनोस्मिन् यथाते कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यते। संसार में भगवान ने रोगी क्यों बनाया? रोगी इसलिए बनाया कि देखो इस रोगी को, संभल जाओ, तुम भी इसकी हद में, इसकी जद में आओगे और सुधर जाओ, नहीं तो तुम भी इसी की तरह दुख भोगोगे। इसलिए उस दुख से छूटने के लिए, तुमको शिक्षा देने के लिए भगवान ने रोगी बना दिया है। और आगे क्या बनाया? आपको शिक्षा देने के लिए बुढ़ापा बना दिया। खूब मजे ले रहे हो, ये भी तुम्हारी तरह मजा लिया था, आज डंडी लेकर के ठेक करके चल रहा है, समझ जाओ, नहीं तो यही दुर्दिन तुम्हारे लिए भी आएगा। भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो, छिद्रान्वेषण मत करो। लेकिन नहीं, समझ में नहीं आता। और इसके बाद भगवान ने क्या बनाया? मृतक को बनाया, मरे हुए को दिखाया तुमको कि देख लो, इसके पास भी बहुत बड़ी हाथी, घोड़े, अटारी, धन संपत्ति थी, लेकिन इस संसार में कुछ लेके नहीं जा रहा, सब छोड़ के चला जा रहा है। तुम भी इसी तरह से जाओगे, सब छोड़ के जब जाना ही है तो शांत चित्त हो जाओ, मेरा स्मरण करो, मेरी ओर लौट आओ। लेकिन समझ में बात नहीं आती, कष्ट भोगते रहते हैं, मन में स्मरण करते रहते हैं, लेकिन समझ में बात नहीं आती। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजस्त्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे हा हन्त हन्त नलनीं गज उच्चहार। संसार में बैठे हो, मस्त हो, भोग रहे हो, जो दुख है उसी को सुख मान रहे हो, चैतन्य नहीं हो रहे हो, सोच रहे हो कि आज नहीं